उज़्मा बुखारी साहिब जिसको हम सीरियस ही नहीं लेते, पहले वो पीपल्स पार्टी में थी तो उनकी एक स्टेटमेंट मौजूद है कि नवाज शरीफ रा के एजेंट है। अब वो उज़्मा बुखारी का वो बयान सही है या आज वाली उज़्मा बुखारी के जो बयानात है वो सही है? ये लोग भर्ती किए गए हैं। ये जब पीपल्स पार्टी में थे तो नून लीग पे इनकी इल्ज़ामात तराशी होती थी, आज नून लीग में है तो ये तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इमरान खान साहब पे कर रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब पे कर रहे हैं। इनकी सियासत 9 मई से शुरू होती है, 26 नवंबर पे ख़त्म हो जाती है। इंटरनेशनल इशू हो या नेशनल इशू हो, इमरान खान से शुरू होती है और सोहेल आफरीदी पे ख़त्म हो जाती है। PSL में क्राउड बंद है, लेकिन मैडम रानी खुद वहाँ पे मौजूद है। कल IPL हुआ है, वहाँ पे तो क्राउड था, PSL में क्राउड ही नहीं है। PSL में भी अब क्लासेस है, एक गरीब क्लास है जो ग्राउंड के करीब नहीं जा सकती, एक मैडम रानी वाली क्लास है जो वहाँ पे अपने बच्चों शरीफ फैमिली के समेत वहाँ मौजूद होती है। साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज में वीडियो भी आपके सामने पेश की और उसके बाद बड़े मुदल्लल अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है GSP+ के हवाले से। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जब कासिम खान साहब ने खिताब किया वहाँ पे, उसके बाद नून लीग की जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट है जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार पे बराजमान है, 17 सीटों के ज़ोर पे ये पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है। इनके कुछ वज़रा और इनके कुछ सहाफ़ी जो इनके पे रोल पे हैं, उन्होंने इस चीज़ को ट्विस्ट दी और GSP+ का कह के एक बयानिया बनाने की कोशिश की। उज़्मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम चैलेंज करते हैं पूरी नून लीग को और जो लोग इस बयानिया को ट्विस्ट करने में मुलविस है कि ऐसा कोई क्लिप लेके आए, ऐसी कोई ट्वीट लेके आए सामने जिसमें कासिम खान साहब ने GSP+ की मुखालफत की हो या इसको नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की हो। मैं तमाम मीडिया के सामने इनको चैलेंज कर रहा हूं। ये रोज़ आ जाते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं और हमारी चैनल्स भी इनको लाइव कवर करते हैं। उज़्मा बुखारी साहिब जिसको हम सीरियस ही नहीं लेते, पहले वो पीपल्स पार्टी में थी तो उनकी एक स्टेटमेंट मौजूद है कि नवाज शरीफ रा के एजेंट है। अब वो उज़्मा बुखारी का वो बयान सही है या आज वाली उज़्मा बुखारी के जो बयानात है वो सही है? ये लोग भर्ती किए गए हैं। ये जब पीपल्स पार्टी में थे तो नून लीग पे इनकी इल्ज़ामात तराशी होती थी, आज नून लीग में है तो ये तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इमरान खान साहब पे कर रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब पे कर रहे हैं। इनकी सियासत 9 मई से शुरू होती है, 26 नवंबर पे ख़त्म हो जाती है। इंटरनेशनल इशू हो या नेशनल इशू हो, इमरान खान से शुरू होती है और सोहेल आफरीदी पे ख़त्म हो जाती है। इनके अगर वफाकी वजीर हो या सूबाई वजीर हो, सबका एक जैसा हाल है। इनसे आप पंजाब की परफॉर्मेंस की बात करें या इनकी अपनी वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इमरान खान से शुरू हो जाते हैं और तहरीक इंसाफ पे ख़त्म कर देते हैं। अगर आज फिगर्स आप देख लें तो पाकिस्तान में आज बेरोजगारी पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है। गर्दिश जितने कर्जे लिए गए हैं पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए गए। पेट्रोल बम आपके सामने है, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं तो गरीब आदमी क्या करेगा? यहां तो कोविड आया था, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, पूरी दुनिया मुतारिफ थी जो पाकिस्तान ने उस टाइम स्ट्रेटेजी अपनाई थी। हमने तो कोविड में भी ऐसे हालात नहीं देखे जो अभी एनर्जी क्राइसिस की सूरत में आपके सामने है। PSL में क्राउड बंद है, लेकिन मैडम रानी खुद वहां पे मौजूद है। कल IPL हुआ है, वहां पे तो क्राउड था, PSL में क्राउड ही नहीं है। PSL में भी अब क्लासेस है, एक गरीब क्लास है जो ग्राउंड के करीब नहीं जा सकती, एक मैडम रानी वाली क्लास है जो वहां पे अपने बच्चों शरीफ फैमिली के समेत वहां मौजूद होती है। फिर इनकी कफ़ायत शारी देखें कि वज़ीर आज़म कराची जाता है एक शादी की मुबारकबाद के लिए और एक दुआ पे 37 गाड़ियों का काफिला आपने देखा होगा। कैसी कफ़ायत शारी है? 5 करोड़ का खर्चा हुआ उस विजिट पे। कफ़ायत शारी ये या कफ़ायत शारी सिर्फ गरीब के लिए है? कफ़ायत शारी वो है जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं। वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी और वाहिद CM सोहेल आफरीदी थे जिन्होंने अपनी अवाम का सोचा।
और जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई वो वफाकी हुकूमत भी उसकी कॉपी कर रहे हैं, हमें खुशी है। और सिंध हुकूमत भी कर रहे हैं, हमें वो भी खुशी है। किसान का जो हम अभी गंदम की कटाई में जो 55 रुपए का इजाफा डीजल का हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठाएगी। यहाँ पे 11 अरब का जहाज खरीदा गया, किसी को कोई परवाही नहीं है। 9 करोड़ की सेनेट के चेयरमैन के लिए गाड़ी खरीदी गई है, कोई परवाह नहीं है किसी को। 53 मिलियन की पिछले दिनों मरियम ने अपनी कैबिनेट से ब्यूरोक्रेसी के लिए वज़रा के लिए गाड़ियों की समरी अप्रूव की, कोई शोर ववेला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 4 अरब रुपए जो तिराक के ऑपरेशन के लिए वहां पे लोगों को फैसिलिटेशन के लिए रखे थे, वो ववेला बढ़ा था। 5300 अरब की करप्शन हुई, किसी को कोई गम नहीं है। 19 मिलियन पाउंड का जो केस था जिसमें इमरान खान साहब जेल में है, वो पैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत को मिल गए हैं और उस खान साहब जो है अभी भी जेल में है उस केस में। वो जो 19 मिलियन पाउंड आपको मिल गए, जो 70+ अरब रुपए बनते हैं, उसी में से कोई सब्सिडी दे दे उस हुकूमत को, इस अवाम को। किसी मुल्क ने 6% से ज्यादा तेल महंगा नहीं किया, यहां पे 20% बढ़ा दिया गया। समरी भी खुद बनाते हैं, खुद रिजेक्ट भी कर देते हैं, रात को खिताब भी करते हैं और वाह भी करते हैं। और मीडिया से भी हमें गिला है कि आप तमाम लोगों को, आप उज़्मा बुखारी जैसी बढ़ती की हुई वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लाइव कवर करते हैं। यहां पे सीएम सोहेल आफरीदी साहब को स्क्रीन नहीं मिलती। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जो नारा हमारा था कफ़ायत शारी का, उस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पे जो प्लान हमने दिया वो हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और बुशरा बीबी का जिक्र किया, सोहेल आफरीदी साहब ने पिछले 1 महीने से उनकी मुलाकात बंद है, उनको आइसोलेशन में डाला गया है। खान साहब को भी आइसोलेशन में डाला गया है। जब खान साहब आइसोलेशन में गए हैं तो उनकी आंख का मसला बने है, जस्ट लाइक बुशरा बीबी का भी बन रहा है। आपने डॉक्टर आरिफ की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आज साफियों ने ट्वीट्स भी किए हैं। अब इस तरह हम नहीं होने देंगे, हम हर चीज़ मीडिया के सामने रखेंगे, चाहे वो पंजाब की परफॉर्मेंस हो, फेडरल हुकूमत की परफॉर्मेंस हो। मैं तो चैलेंज करता हूँ, आज फिर चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सीएम यहाँ मौजूद हैं, इनके सामने मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ कि आए पंजाब हुकूमत अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस लेके आए, हम भी लेके आते हैं, देखते हैं किसने कितना काम किया, कितने वसाइल किसको कितने मिले। हमें तो अपना शेयर नहीं मिल रहा। 4752 अरब रुपए अभी भी हमारे इनके जिम्मे हैं, इसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस इनसे बेहतर है। हम वहाँ दहशतगर्दी भी है, दहशतगर्दी इनकी पॉलिसीज की वजह से है, बंद कमरों में जो फैसले करते हैं उन्हीं की वजह से हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे रीजन के फैसले करते, कभी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा देखा भी नहीं होगा। बंद कमरे में सूट पहन के आप फैसला कर लेते हैं और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो तमाम तर चीज़ों को हम इंशाल्लाह हर हफ्ते अब मीडिया के सामने रखेंगे, पूरी कौम के सामने रखेंगे।